जय हिंद साथियों। मैं यानी 4.2 फोर यानी कि एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनर क्लास 12 है ना। तो मैं बताने के लिए यानी 4 तक बता दिया हूँ और 5 प्रश्न है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है क्या, लेट डेल्टा बराबर इस तरह से बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस, इस तरह से प्रश्न है। सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, इस तरह से प्रश्न है। मैं प्रॉपर्टी में कुछ बताए थे कि किस तरह से मैथड सोल्व होता है ना। और देखिए, आप लोग देखिएगा किस तरह से यानी कि प्रूव कर, इसको मेरा बताने का ये मतलब हुआ 5 नंबर टू डिटर्मिनर ए बी सी एक्स पी क्यू आर एक्स एक्स वाई जेड है ना। इस तरह से हम लोग प्रूव करके लाना है ना। कैसे होता है हमको दिखाना है हम लोग है ना। प्रूव करके लाना है तो कुछ रूले होते हैं जो हम लोग सोचेंगे ये कि इसमें आप लोग यानी कि प्रॉपर्टीज में बताए होंगे कि जब भी भाई पूछेगा कि एनसीईआरटी का मैथ है, प्रश्न नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2, जब भी बंदे पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा। ऑब्जेक्टिव की तो यानी संभावना नहीं कि पूछेगा। देखिएगा अब कितना मिनट के है ना जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे भाई यूजिंग बाई है ना R1 में R2 को जोड़ेंगे प्लस आर R1 को जोड़ेंगे, R2 को जोड़ेंगे और R3 को जोड़ेंगे है ना। ये चीज को हम लोग अच्छी तरह से यानी माइंड में सेट करना है ना। अब देखो हम लोग इस तरह से चलते हैं, इक्वल देखते हैं बी सी प्लस है ना R1 में क्या है ना। R1 में यानी R1 में ये R1 है, R2 है, तो हम एकाएक ही करके हम लोग जोड़ते चल जाएंगे है ना। ए प्लस बी, अब देखो क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। वाई है ना, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो यानी कि R1 को हम लोग लिख दिए। अब जो R2 है बंदे, इसको हम लोग जस के है ना, बस इसको हम लोग लिखते चलेंगे। C2 के भी यानी R1 के भी वही बात। सॉरी, बोलने में मिस्टेक होता है लेकिन मैं लिख रहा हूँ ठीक है। इसको हम बोलेंगे R3 है ना, R3 में भी वही बात, यानी कि चेंज किए हैं, जोड़े हैं R1 को, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। बाकी जस के तस लिख दिए। कुछ हम लोग कॉमन साइंस लगाएंगे इस तरह से। देखो बी बी दो गो है, सी दो गो है, ए दो गो, इसको ए बी प्लस 2B प्लस 2C लिख सकते हैं। क्यू दो गो है, आर दो गो है,
पी दो है। इसको हम लोग क्यू टू क्यू आर प्लस टू पी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें भी वही बात, टू एक्स टू बाई टू जेड। अब इसको इस तरह से करेंगे। अब हम लोग जस के 10 ए हम सेकेंड रो को लिखते चलेंगे, है ना। थर्ड रो को भी हम लोग जस के 10 लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये दिमाग लगाना है कि कुछ कॉमन होते हैं, है ना। बराबर में इसको हम लोग टू कॉमन होते हैं, है ना। R1 में टू कॉमन होते हैं, है ना। R1 में यानी फर्स्ट रो में कॉमन टू है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर क्यू आर प्लस पी बचेगा। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। यहाँ पर इस तरह से बचेगा। और जस के 10 हम लोग उतार देना, है ना। इसको हम लोग जस के 10 उतार देना, है ना। भाई ई मैथ पर मैं बार बार ध्यान देने के लिए बोलता हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी 2 बार सोल्व होता है। मैं एक बार बोलता हूँ जो बोर्ड पर लिखता हूँ, फर्स्ट बार बोला वो सोल्व हुआ, और बोर्ड पर जो लिखा, है ना, सेकेंड बार वो सोल्व हुआ। तो ऐसे भी अगर नहीं भी पता चलता होगा तो आप यानी मेरा बोली से भी आप समझ सकते हैं। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं स्पेस कम करने के कारण। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू डिटर्मिनार ए प्लस बी प्लस सी क्यू प्लस पी प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे सी प्लस ए और इसमें आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी सी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब कुछ और कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग कॉमन सेंस लगाना है। ये तो हम लोग कर दिए हैं भाई, है ना। ये तो हम लोग कर दिए हैं। अब देखो हम लोग ये करेंगे ताकि टू डिटर इसको इस तरह से करेंगे। ये तो आया सोल्व होके, है ना। अब देखो हम लोग ये करना है। इसमें हम लोग ये ध्यान देना है कि फिर लिखेंगे यूजिंग बाई, है ना, R1 में, है ना, R2 माइनस R1 को घटाएंगे। R2 में R3 माइनस R1 को घटाएंगे। एक बार मैं R2 में R1 को घटाएंगे, एक बार मैं R3 को R1 को घटाएंगे, तो क्या परिणाम होता है जो हम लोग देखेंगे। इसको बराबर में इसको लिखेंगे, टू तो पहले से है ना। अब R1 में ए प्लस बी प्लस सी, R1 में R2 को, सॉरी इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पर कुछ हम लोग मिस्टेक किए होंगे। यहाँ पर टू लिखेंगे, है ना, यहाँ पर थ्री लिखेंगे। R2 में R2 माइनस R1 को घटाएंगे, R3 में R3 माइनस R1 को घटाएंगे, है ना। तो मेरा कुछ परिणाम निकलेगा। इसको हम लोग R1 को जस के 10 क्यू प्लस पी प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से करेंगे। अब देखो R2 में
सी प्लस सी, R2 को सभी को हम लोग घटा देंगे तो प्लस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। बस इस तरह से करेंगे। अब देखो R प्लस P, बस घटा दो, है ना। Q माइनस P माइनस R, इस तरह से बंदे इसको R बड़ा लेके चलेंगे। तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बोला हूँ 5 नंबर के पूछेगा। अब इसको x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब इसको हम लोग हटाएंगे, सॉरी इसको लिखेंगे जेड प्लस एक्स, इसको घटाएंगे एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब इसको ये तो काम कर दिए हैं। अब देखो इसको हम लोग घटाएंगे, है ना। R3 को घटाएंगे R1 में, तो R3 ए प्लस बी, ये भी घटाएंगे तो वही बात होगा बंदे, है ना। ये भी घटाएंगे क्यू माइनस पी माइनस आर, वही होगा, है ना। ये भी हम लोग घटाएंगे तो वही होगा एक्स माइनस वाई माइनस, है ना। अब हम लोग यहाँ पर ये दिमाग लगाना है, इसको हम लोग मिटाते हैं। हम लोग ये दिमाग लगाना है कि प्लस माइनस कटता है, तो देखो यहाँ पर ए प्लस में है, माइनस में है, माइनस में है, प्लस में है। ए ए यानी प्लस माइनस को काट दिए हैं। आर आर पी पी कटा, यहाँ पर देखो यानी प्लस माइनस को काटे हैं, एक्स एक्स जेड जेड, एक्स एक्स वाई वाई, यानी कट गया, है ना। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, टू डिटर्मिनार ए प्लस बी प्लस सी क्यू प्लस पी प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से है। अब बचेगा क्या जो हम लोग देखेंगे, कट गया तो माइनस बी, है ना। फिर कट गया तो माइनस सी, यहाँ पर जो यानी माइनस में बचा, यहाँ पर हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि बचा क्या भाई, क्यू, है ना। और फिर यहाँ पर क्या बचा यार माइनस में, यहाँ पर क्या बचा जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर माइनस वाई, है ना। यहाँ पर माइनस में जीरो, इस तरह से यानी सोल्व होके आया मैट्रिक्स। अब देखो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आगे की ओर इसको प्रश्न लिखेंगे टू, यहाँ पर देखो माइनस है, यानी फर्स्ट सेकेंड रो में माइनस है, थर्ड रो में माइनस है ना, है ना। थर्ड रो में माइनस है तो हम लोग कुछ कॉमन लेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस गुने माइनस, इस तरह से कॉमन लेंगे तो बंदे ये जाएगा क्या, जगह कम के कारण इसको हम मिटाइए देते हैं। देखो मैं प्रश्न लिखा ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, और इसमें माइनस कॉमा लिए हैं तो यहाँ पर हम लोग माइनस गुने माइनस प्लस प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो होगा, है ना, यहाँ पर पहले ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर प्लस गुने माइनस गुने माइनस प्लस, है ना। इसको पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर भी प्लस होगा, है ना। यहाँ पर भी प्लस होगा, क्यू, यहाँ पर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई होगा जेड होगा, ये सब प्लस में। अब हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से और कॉमन साइंस लगाए कि बनाने में कोई परेशानी ना हो, है ना। हम लोग और लिखेंगे यूजिंग बाई R1
R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी घटाएंगे तो 2 डिटर्मिनार A प्लस B प्लस C, R1 है, घटाएंगे B माइनस C, है ना, Q B प्लस Q प्लस R, घटाएंगे Q माइनस R, X प्लस Y प्लस Z, Y माइनस Z, इस तरह से, है ना। अब जो है हम लोग उतार देंगे B C Q R Y Z, देखो घटा देंगे इसको हम लोग, यानी प्लस माइनस है जो, इसको, है ना, काट देंगे काट देंगे काट देंगे, है ना। ये सब क्रियाकलाप करके बन गया है ना, 2 A B C PQR XYZ, जो हम लोग साबित करके लाना था, है ना, प्रूव करके लाना था, यही जो हम लोग दिखा दिए, है ना। इस तरह से मैथड सोल्व होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। किस तरह से जब भी पूछेगा 5 मिनट से पूछेगा, और एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है ना। कुछ मैं प्रश्न देता हूँ इस तरह से, किस तरह से सोल्व होता है जो बताते हैं। लेट डेल्टा बराबर डिटर्मिनार 0 5 7, है ना, -5 0 -8, इसको -7, है ना, 8, है ना, 0, है ना। अगर इस तरह प्रश्न को इस तरह से दिखाई दे तो आँख मूंद कर हम लोग 0 लिख सकते हैं। बोलो कैसे? इसको बंदे, इसको हम लोग बोल सकते हैं एस्केप डिटर्मिनार, हिंदी में विषम, है ना, विषम समित समित सारणिक, है ना, सारणिक, तो हम लोग बोले। अब देखो मान के चलो एक ही नहीं आ रहा है, हम बोले कि 0 आएगा। अब इसको सबसे बढ़िया है बना के देखते हैं इस तरह से आता है। अब देखो आगे इसको डेल्टा बराबर लिखो 0 5 7 -5 0 8 7 8 0, इस तरह से प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो से चलेंगे, फर्स्ट रो में जो भी कुछ आएगा इसका परिणाम 0 लिख लेगा। आ गया -5, तो -5 पर वो विचार करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो और थर्ड सेकेंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर 0 प्लस आएगा बंदे 56, है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस में 7 आएगा, ये कैप्चर करेगा कितना, -40 और माइनस में 0, एक पूरा पूरी परिणाम 0 होगा। इसका प्लस में 228 होगा, है ना, और इसका भी माइनस में 228 होगा, माइनस माइनस का खत्म, 0 आया परिणाम। तो इस तरह से मैथड को हम लोग ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट हम लोग 0 कर सकते हैं। हाँ, और कुछ देते हैं शर्तें और समझ में आएगा। मान के चलो कुछ छठा प्रश्न है इस तरह से,
डेल्टा बराबर 0 है ना, ए माइनस बी, ए माइनस से 0 है ना, माइनस सी है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे सी है ना, इसको सॉरी इसको ए पर से बी होगा सी 0 है ना। यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि बंदे अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा है ना, फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में अगर यहाँ पर माइनस रहेगा। अब देखो इस तरह से हम लोग डिजिट को गिनना है एलिमेंट में, यानी फर्स्ट 0 एलिमेंट से बाद 0 में नहीं, किसी भी एलिमेंट में है ना, यहाँ पर चाहे फर्स्ट मानना है, इसका बाद ए है, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस आएगा, कॉलम पर भी जाएंगे तो सेकेंड है। अब देखो मेरा बताने का मतलब ये होगा, देखो थर्ड या कॉलम में थर्ड में एलिमेंट में बी है, क्या में प्लस में, तो इसमें भी आएगा, यानी इस प्लस में तो माइनस में आएगा। इस तरह से सारणी को हम लोग 0 कह सकते हैं, इसका मान 0 आएगा। देखो बना के देखते हैं है ना, बना के देखते हैं 0, इसको कुछ भी आएगा 0 आएगा। अब देखो है ना, माइनस ए, इस तरह से करते हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 0 है ना, और प्लस बी सी, क्योंकि माइनस बीच में होता है तो माइनस गुने माइनस प्लस होगा। अब देखो माइनस में जब देखो प्लस होता है, यहाँ पर माइनस में बी कर दो, इस तरह से कर दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम तो माइनस ए सी और फिर माइनस में 0, यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर देखो माइनस में ए बी सी होगा, यहाँ पर माइनस गुने माइनस प्लस होगा, यहाँ पर ए बी सी होगा, माइनस माइनस प्लस 0 आया। इस तरह से मैथड सोल्व होता है और हम लोग बनाएंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे ताकि परेशानी ना हो भाई, लेट लगे लेकिन प्रॉब्लम का यानी कि घड़ी में है ना। देखो मैं प्रश्न लिखता हूँ, लेट डेल्टा बराबर 0 ए माइनस बी है ना, माइनस से 0 माइनस सी बी सी 0, मैं बोला कि 0 आएगा, मैं अभी जस्ट इस यानी कि नॉर्मल विधि से हल किया हूँ तो 0 आया है। अब देखो मेरा यकीन नहीं होता है, मान के चलो यकीन नहीं हो रहा, इसको प्रूव कैसे करना है जो हम लोग दिखाते हैं साबित करके। देखो इसको भाई डेल्टा बराबर, इसको माइनस हम लोग कॉमा लेंगे है ना, फर्स्ट रो में भी और सेकेंड रो में भी और थर्ड रो में कॉमन लेंगे है ना, ये होगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस होगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस होगा है ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 0 कुछ मूल्य नहीं, माइनस प्लस, यहाँ पर देखो जो माइनस होगा 0 है ना, इस तरह से एलिमेंट को होगा। अब देखो बंदे हम लोग हल करेंगे कि डेल्टा बराबर माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस है ना, और ये जो है इसको हम लोग उतार देंगे है ना 0, इस तरह से मेथड है। अब देखो आगे की ओर हम लोग चलेंगे है ना, कि अभी जस्ट इसका मान हम लोग क्या देखे हैं है ना, अभी जस्ट इसका मान हम लोग क्या देखे हैं, इसका जस्ट मान अभी जस्ट आया है ना, तो बंदे इसको जस्ट आया इस तरह से माइनस करेंगे तो डेल्टा है ना,
तो डेल्टा बराबर माइनस गुणे माइनस, माइनस से यानी माइनस होगा। इस तरह से करेंगे, डेल्टा बराबर प्लस में डेल्टा तो माइनस में आएगा जीरो बराबर में, तो टू डेल्टा बराबर जीरो है, टू डेल्टा बराबर जीरो। अब देखो यानी डेल्टा बराबर है ना टू बटा जीरो बटा टू, कितना है जीरो। मैं क्या बोला है ना, डेल्टा बराबर है तो इसका मान जीरो आएगा। प्रूव दैट, मैं साबित करके दिखाया है ना। चलो इसको मिटाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चलो प्रश्न ये होगा 7, लेट डेल्टा बराबर माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए है ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। इस तरह से होता है बंदे, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो है ना, इस तरह से होता है। तो हम लोग यानी बराबर में साबित करके लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम लोग प्रूव करके लाना है कि सचमुच में इसमें है या नहीं, है ना। अब देखो हम लोग कुछ कॉमन साइंस लगाए हैं, ए में भी ए रो में भी कॉमा है, बी रो में भी कॉमा है, सी रो में भी कॉमा है, माइनस ए माइनस है ना बी होगा सी होगा, इस तरह से होगा। और इसमें देखो हम लोग लगाएंगे, बी कटेगा तो ए बचेगा है ना, माइनस में बी बचेगा और सी बचेगा। यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर हम लोग देखना है ए बी माइनस सी बचेगा, इस तरह से एलिमेंट है। अब देखो हम लोग ए दिमाग लगाना है ना कि ए बी सी ए बी सी हम लोग कॉलम में भी कॉमन लेते हैं, तो माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस में वन। यहाँ पर हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि फर्स्ट कॉलम में भी ए ए ए, सेकेंड कॉलम में भी ए बी बी बी, थर्ड कॉलम में यानी सी सी सी, इसलिए ए बी सी कॉमन ले ली। अब देखो आगे की ओर हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यूजिंग बाई है ना C1 प्लस C2 एंड C2 बराबर C1 प्लस C3 है ना, C2 बराबर C2 प्लस C3, इसको हम लोग करेंगे। अब देखो आगे की ओर चलेंगे भाई है ना, इसको चलो मिटाइए देंगे तभी, जगह स्पेस कम के कारण ऐसे होता है ना, इसको हम लोग मिटा देंगे। इसको हम लोग
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो सी स्क्वायर बस, माइनस वन 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 माइनस वन वन, है ना, इसको वन माइनस वन, इस तरह से एलिमिनेट, इसको मिटा दो। अब लिखेंगे यूजिंग बाई C1 में जोड़ना है C2 प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। C1 में माइनस वन लिखेंगे, C1 में जोड़ना है C2 को, है ना, C2 को जोड़ना तो C2 कितना है, C2 प्लस वन, है ना, C2 प्लस वन। अब देखो वन, है ना, C2 कितना है, प्लस माइनस वन, इस तरह से है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, वन प्लस वन, इस तरह से, है ना। और C2 को क्या जोड़ना है, वन प्लस वन, अब माइनस में, है ना, वन प्लस वन, ये भी वन वन प्लस माइनस में वन कर दो। अब देखो C3, है ना, C3 इसमें जस के प्लस कर दो। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, यहाँ पर जीरो आएगा, टू आएगा, है ना, वन आएगा, कोई दिक्कत। इसको, है ना, जीरो आएगा, रेट टू आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, है ना, वन वन, इस तरह से एलिमेंट। अब देखो हम लोग दिमाग लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, तो कुछ गड़बड़ा रहा है भाई, इसको कुछ मिस्टेक के कारण हो गया था भाई, इसको जुटेगा, देखो यहाँ पर, है ना, तो जुटेगा इस तरह से आएगा, जीरो जीरो टू, है ना, टू टू जीरो वन वन। अब देखो हम लोग इस तरह से चलेंगे, टू वन जीरो टू वन, जीरो जीरो वन, टू जीरो वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो हम लोग इस तरह से चलेंगे कि परेशानी ना हो, है ना। यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर टू लेंगे, इसको यहाँ पर से विचार करेंगे, है ना, इसको ऐसे करेंगे तो टू माइनस जीरो, है ना, तो यहाँ पर घटेगा तो यानी फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए। इस तरह से मैथड सोल्व होता है भाई, आप लोग थोड़ा विषय ध्यान दीजिएगा, है ना। ब्लैक स्केच से थोड़ा विशेष बनाता है, ये है ब्लू स्केच, ठीक है ना, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, फिर रहने दो।